वैसे मेरे लिए कोई नए कपड़े नहीं है। दशहरे पर मैं तुम्हें भेज दूंगी। माता की पूजा है, इसलिए सिर्फ औरतों के लिए ही लेकर आई हूँ। शायद इसलिए मेरे पति पूछ रहे हैं। समझा नहीं। आपको टाइम लगेगा भैया, आप जाओ, माँ इंतजार कर रही होंगी। हाँ, अभी जाता हूँ। इसके साथ कैसे जीवन बिता रही हो हासिनी? असल में बताऊंगी तब ना। अरे दीदी, मेरी मासूमियत देखकर लोग सोचेंगे कि वो पागल हो गए हैं मौसी जी। हाँ, हे, ये क्या बच्ची की ड्रेस है? बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई। तुम मत पहनना। जल्दी से रेडी हो जाओ, मणि आने से पहले पूजा पूरी होनी चाहिए। हाँ ठीक है माँ जी। घर में पूजा करने की बात है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा में आप बैठने वाले हैं? नहीं। तो कोई मुझे वहां बिठाने वाला है? तुम कोई देवी नहीं हो सुमन। कम से कम पत्थर होती तो भी उसे तराश कर देवी बनाया जा सकता था। जब आप ही मुझे पहचान और इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो बाकी लोग क्या खाक देंगे? हाँ, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें साड़ी देने वाले जरूर हैं। साड़ी देने वाले हैं क्या? बार बार एक ही बात पूछकर मुझे परेशान मत किया करो सुमन। मैंने बस इतना सुना है कि बड़ी माँ सबके लिए साड़ी लेकर आई हैं। अब वो मैडम जी मुझे भीख देगी तो उसे महाप्रसाद समझकर आंखों को लगाकर मुझे उस साड़ी को पहनना होगा क्या? यही बात तुम शराफत से नहीं कह सकती हो क्या? जब यही कहना है तो शराफत की बातें किस लिए करूं? ठीक है, उस दी हुए साड़ी को पहनकर जाकर पूजा में बैठ जाओ। समझ गई? हाँ, उनकी दी जाने वाली साड़ी के अलावा जैसे कि मेरे पास पहनने के लिए साड़ी भी नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? तुम्हें ऐसे ही देख पाना बड़ा मुश्किल है। साड़ी नहीं पहनोगी तो शायद और मुसीबत हो जाएगी। इतनी बेइज्जती करने वाले लोग साड़ी मुझे फ्री में दे रहे हैं ऐसा कहकर मेरे पास आकर क्यों बता रहे हैं? आपको कमीशन मिलने वाला है क्या? सर पे मारूंगा तो जमीन में धस जाओगी, कह रहा हूं सुमन मैं तुम्हें। पूजा के समय कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, चुपचाप साड़ी पहनकर बैठ जाना। भुजंग मणि की पूजा करते समय मैं वहां जाकर तालियां बजाऊं? मेरी दीदी ने लाए हुए इस मणि को सबको दिखाने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। तुम इस तरीके से नेगेटिव सोचोगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी सुमन। आप मुझ पर झूठ मूठ का प्यार मत दिखाइए, कोई सुनेगा तो हंस पड़ेगा। ठीक है, तुम मत आना, मत पहनो उस नई साड़ी को, लेकिन जो उस साड़ी को पहनकर आएगा ना उसे गिफ्ट मिलेगा। वैसे तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? रुकिए रुकिए विक्रांत जी, असली बात आखिर में क्यों बता रहे हैं? कोई गिफ्ट मिलने वाला है क्या? बड़ी माँ की रेंज तुम्हें नहीं पता? उनकी एक एक साड़ी 50,000 से कम की नहीं होती, और जो अच्छे से साड़ी पहनता है ना उसको बड़ी माँ बहुत कुछ देती है। अगर उन्होंने मेरी साड़ी के पहनावे को देखकर मुझे भुजंग मणि दिलवा सकती है क्या? बता नहीं सकता, दरअसल बड़ी माँ के बारे में तुम्हें पता नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं उनकी लाई हुई साड़ी पहनूंगी। गिफ्ट के मामले में आपको मुझे ही सपोर्ट करना होगा। तो फिर ठीक है, सुनो, पूरी पूजा खत्म होने तक गिफ्ट के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है। घर में कोई पूजा करने वाले हैं, वो पूरी होने के बाद मैं आपसे बात करूंगी। बाय। मम्मी, ये साड़ी कैसी है? अच्छी है ना? पूछो ये मेरे हाथों में क्यों है? ए, दिमाग मत खराब करो और बात क्या है बताओ। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मम्मी। तुम अब तक तुमने एक बार तो मुझे पीने का पानी भी नहीं दिया है। इतनी कॉस्टली साड़ी तो मैं नहीं खरीद सकता। वो बड़ी मौसी ने घर के सभी औरतों को पूजा में बैठने के लिए ये साड़ियाँ दी हैं और सब ने यही कहा
कि ये तुम पर खूब जचेगी। कौन? वो मेरी पागल पत्नी, विशाल की पत्नी और बड़ी मौसी। बहुत अच्छी है। पहले लो मम्मी, देखता हूँ। इडियट। मम्मी, अरे मैं आपको खुलेआम साड़ी बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये साड़ी तुम पर बहुत जचेगी ऐसा सभी ने कहा। जल्दी से इसे पहन लो। ये साड़ियाँ पहनने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी इस साड़ी में कितनी सुंदर लगती है। ये जरूरी है क्या वल्लभ? कोई भी साड़ी पहनकर पूजा में बैठेंगी तो काम हो जाएगा ना? हाँ, तुम मना करोगी तो कोई ना कोई ये साड़ी ले लेगा, लेकिन ललिता देवी बड़ी मौसी तुम्हारी क्लास जरूर लेगी। क्यों नहीं पहन रही हो अगर वो पूछेगी, और तुम्हारे इस तरह का अजीब सा जवाब सुनकर तुम्हारा जवाब उन्हें ठीक नहीं लगेगा और तुम्हें जरूर मारेंगी। दीदी मरती है तो मरने दो। उस भुजंगमणि को हमें अपने वश में करना है। हाँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ मम्मी। अरे सभी पूजा की हड़बड़ी में साड़ी पहनने में लगे रहेंगे। जब तुम फटाफट साड़ी पहनकर बाहर आ जाओगी तो उस भुजंगमणि को ढूंढकर हम अपने साथ ले जाएंगे। जब पूजा रुक जाएगी तो बाकी सब कुछ हमारे हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। सही कहा मम्मी। चलो चलते हैं। देखो वहाँ देखो, माता को देखो बेटी। आहा, मनसा देवी माँ कितनी सुंदर लग रही है नैनी। हाँ माँ जी, माता जी की रौनक जितनी बढ़ती जाएगी उससे घर के लिए उतना ही अच्छा होगा। डेकोरेट करने में मेरा भी हाथ है, बता दो बहन। आप नहीं रहोगी तो सारे काम आसानी से नहीं होंगे भाभी। तुम्हारा पति और सासू माँ कहाँ हैं? सुनिए जी। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। भुजंगमणि नहीं मिला कहकर हम टेंशन में हैं तो ये पागल चिल्लाते हुए जा रही है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे सुमन। मैं आकर क्या करूंगी दीदी? ऐसे क्यों कह रही हो सुमन? तीनों बहुओं को पूजा में बैठना ही होगा। आपके बच्चों का भविष्य, आरोग्य, आयुष सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए ना। सांप ने गायत्री बच्ची को काटा है, इसीलिए सारी मुसीबतें उसी को आ सकती है, इसीलिए हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कहकर नहीं लेकर आई हूँ सासू माँ। मेरे बेटे को लेकर आऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ भुजंगमणि देखने आए हैं। हाँ, पूजा में रखेंगे कहा था ना? नैनी, उसे कहाँ रखा है? नए कपड़े में बांध कर रखा है साहब जी। कहाँ रखा है उसे? रसोई में रखा है, लेकर आओ हासिनी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ ना। मैं लेकर आती हूँ, रुको। अरे सुमन। मुझसे कहा गया है, मैं लेकर आती हूँ। ऐसे कामों में सुमन सबसे आगे रहती है। उसे लाने के लिए तीनों की क्या जरूरत है? कहीं हासनी दीदी सबसे पहले जाकर लेकर आ जाएंगी सोचकर ये दोनों भी गए हैं साहब जी। पहले वो मम्मी को ही मिलना चाहिए। एक बार मम्मी को मिल जाए तो वो किसी को नहीं देगी।
यहाँ कोई थैली पड़ी है। कुमकुम है। दिया जलाओ बेटी। ठीक है माँ जी। साहब जी, आप उस दिए को जलाइए, मैं यहाँ पर जलाती हूँ। हाँ सासू माँ, ये लीजिए। फूल है। यहाँ पर कुछ है। चावल है। किचन में मणि मिलेगा कहा था, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी दीदी ने झूठ कहा होगा। मौसी जी कभी झूठ नहीं बोलती है ना छोटी। जाकर उन्हीं से पूछते हैं, चलो। हाँ, भुजंग मणि के बगैर पूजा कैसे होगी नैनी? ये क्या कह रही हो मम्मी? रसोई में कपड़े में गार्ड बांध कर रखा है कहा था जेठ जी, लेकिन वहाँ मणि है ही नहीं। अरे ये क्या? हाँ विशाल, गांठ बांध कर रखी है दीदी। सिर्फ खाली पोटली है बहन। किसी एक में भी मणि दिखाई नहीं देने से सासू माँ और छोटी को बहुत गुस्सा आने लगा था। जब भुजंगमणि एक ही है तो एक ही जगह रहेगा ना, सारी पोटलियों में कैसे रहेगा? बात तो सही है। आपने कितनी पोटलियों को खोलकर देखा माँ? अरे कितने खोलकर देखे हैं ये जरूरी नहीं है, वहाँ पर मणि नहीं है। हाँ, तो किसी ने लिया होगा। किसने लिया होगा नैनी? यही तो समझ में नहीं आया, इसीलिए मम्मी वापस आ गई बड़ी मौसी। ठीक है, पहले पूजा शुरू करते हैं। मणि के बगैर पूजा कर सकते हैं क्या बड़ी मौसी? मणि कहाँ जाएगा बेटा, वो तो यहीं पर रहेगा। माता की पूजा करके पहले आरती उतारिए। मणि दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए हमें टेंशन हो रही है दीदी। आपको क्यों टेंशन नहीं हो रही है? वो यहीं पर है। जब माँ जी इतने विश्वास से कह रही हैं, तो हम क्यों टेंशन लेंगे सुमन? हाँ देवी को नमस्कार करो। जय हो मानसा देवी। जय हो। विशाल, माता के नाम से नारियल फोड़ो बेटा। क्या लगता है मम्मी? मुझे लगता है ललिता दीदी ने ही उस भुजंगमणि को उठा लिया होगा, ऐसा शक हो रहा है मुझे। ऐसा क्या? पूजा खत्म होते ही यहाँ से जाने की बात करेंगी, देख लेना। हमें क्या करना चाहिए अच्छे से पता है ना मम्मी? माता मनसा देवी, नैनी, विशाल, गायत्री तीनों तुम्हारे मंदिर में आकर लिए हुए भुजंगमणि की वजह से इनके सेहत की समस्याएं दूर हो चुकी हैं, लेकिन उसके लिए मन में लालच पाने वालों की वजह से जान का खतरा बढ़ते ही जा रहा है।
कम से कम अब से किसी भी कोई खतरा होने से हमारी रक्षा करना माता। नैनी, आरती उतारो बेटी। ठीक है माँ जी। भुजंग मणि रखकर पूजा करना होगा कहने वाले, अब उसके बगैर ही पूजा करके अब आरती भी उतार रहे हैं। माँ मानसा देवी, मेरी बेटी गायत्री को सांप ने काट लिया है। उसके शरीर में जहर फैलने से रोककर उसे जल्दी से ठीक कर दो माँ। हाँ माता, आपके दर्शन पाने के लिए मौसी जी की लाई हुई ड्रेसेस पहनकर कितने अच्छे से बैठकर देख रही हैं। सबका भला करो माँ, सबके मन से डर को निकाल दो। हे माँ मनसा देवी। बिना किसी अड़चन के पूजा अच्छे से हो गई। हाँ विशाल, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब तुम बच्ची को लो, मैं यहाँ से जाती हूँ। रुक जाइए दीदी, कहाँ जा रही हैं? मुझे काम है तिलोत्तमा, मुझे जाना होगा। आप आरती लेने के बाद बाय कहेंगी, ये मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया था बड़ी मौसी। चुपचाप भुजंग मणि को वापस रख दीजिए दीदी। सासू माँ, आप किससे कैसे बात कर रही हैं? मैं ललिता दीदी से बात कर रही हूँ। नहीं, इन्हें चुराई हुई भुजंग मणि को वापस रखने के लिए कहो। माँ, नहीं तो नहीं तो क्या करेंगे हम मम्मी? और क्या करेंगे? बाहर निकालो। अरे! बाहर निकालो। भैया। सॉरी मम्मी। यहाँ क्यों नहीं है? इनके पैंट की जेब में क्या मिलेगा सासू माँ, नैपकिन के अलावा? नहीं, ये गन। भैया, शॉक लगा क्या? मम्मी, बड़ी मौसी को शूट करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। ये तुम ही ले लो। हाँ। माँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हिम्मत किस लिए बेटा? इसमें बुलेट्स ही हो तो काफी है। माँ, माँ क्या हो गया? माँ, माँ आप ये क्या कर रही हो? गायत्री बच्ची बड़ी मौसी की गोद में बैठी है। मुझे पता है विशाल, मेरी आंखें अच्छे से देख सकती हैं। गायत्री, रुक जाओ। नहीं, बेबी को लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। अरे अरे माँ, सासू माँ के हाथों में रिवॉल्वर है, आपके हाथों में बच्ची है। सासू माँ कहीं शूट ना कर दे, सोचकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। माँ प्लीज रिवॉल्वर नीचे रख दो। आप क्या कर रही हैं? आपको पता है ना? आप समझाइए भैया। अरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, गन तो मम्मी के हाथों में है। अरे सासू माँ, आप गोली मारेंगे ये सोचकर बड़ी माँ गायत्री को उन्हें दे नहीं रही है।
उनकी जान बचाने के लिए लगता है वो बच्ची का सहारा ले रही है। ऐसा सोचते हैं तो सोचने दो। इसमें एक ही बुलेट होती तो हम सोच सकते थे, पर इसमें 5 हैं। एक निशाने पर नहीं लगेगी, फिर भी 4 बचेंगी और गायत्री को और विशाल की बड़ी माँ को कोई न कोई बुलेट तो लग ही जाएगी। नो सासू माँ, ऐसा काम मत करिए। मेरी बात सुनो माँ। रुक जाइए। आप समझाइए ना। वैसे मुझ पर रिवॉल्वर से निशाना क्यों लगाया है, मैं जान सकती हूँ तिलोत्तमा? अरे बड़ी मौसी ये फिर से क्यों पूछ रही है मम्मी? जाने से पहले क्लैरिटी लेना चाहती है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। भुजंग मणि पूजा में होनी चाहिए। नए कपड़े में गांठ बांध कर रखी है, ऐसा कहकर उसे पोटली से गायब करके उसकी चोरी करके यहाँ से भागने का प्लान था ना तुम्हारा? इसलिए तुम्हारी जान लेकर मैं उस भुजंग मणि को इस घर से बाहर किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। शाबाश। हैं? शाबाश कहकर आप तारीफ क्यों कर रही हैं बड़ी मौसी? तारीफ करने से शायद पिघल जाएंगे सोचा होगा। इसका कोई चांस नहीं है। वो भुजंग मणि निकाल कर देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो सासू माँ का गोली चलाना गारंटी है। भाई, मेरे पास भुजंग मणि कहाँ है? अरे असल में बड़ी मौसी उस मणि को क्यों लेंगी? उसे मना करने वाला विशाल कौन है? दे दो दीदी, बाहर निकालो। नहीं, तुम भुजंग मणि को ले लो। लेने के लिए कह रही है, वो कहाँ है बहन? नैनी 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 रुको। मम्मी नहीं, भुजंग मणि लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, तुम्हारे हाथ से रिवॉल्वर लेने आ रही है। मेरे पास मत आओ नैनी। सासू माँ तुम्हारी भी जान ले सकती है दीदी। सासू माँ को शक माँ जी पर है, मुझ पर नहीं। हट जाओ नैनी। मैं भुजंग मणि लेने के लिए आई हूँ सासू माँ। भुजंग मणि कहाँ है बहन? सासू माँ के पास है। तो ये है असली ट्विस्ट। माँ ने खुद उठकर बड़ी माँ ने उठाया, ऐसा कहकर ड्रामा कर रही हैं। शट अप। मेरे पास भुजंग मणि नहीं है। नाटक मत कीजिए सासू माँ, शराफत से दे दीजिए। वाह रे वाह, अब तुम फिर से यहाँ शिफ्ट हो गई छोटी। ए, बकवास बंद करो। कहा ना मेरे पास भुजंग मणि नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या? नैनी तो कह रही है कि आपके पास ही है माँ। वो तिलोत्तमा के पास ही है। मम्मी ये सब कुछ रिवर्स प्लान जैसा लग रहा है। अब सभी तुम पर इल्जाम लगाकर, ध्यान भटकाकर बड़ी मौसी यहाँ से भुजंग मणि लेकर जाना चाहती हैं, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, तुम आंखें बंद करके विश्वास मत करो। आप बिना हिले ही ऐसी खड़ी रहेंगी तो भुजंग मणि मैं आपसे अपने आप ले लूंगी सासू माँ। ऐसे कैसे ले लोगी बहन? कहाँ छुपा रखा है टिल्लू आंटी ने? मैं निकाल लूंगी दीदी।
बाप रे, अरे तुम्हें चोरी करके पल्लू में बांध के लेके जा रही थी मम्मी। बकवास बंद करो तुम। मेरे पल्लू में है तो मुझे ही नहीं पता क्या? हाँ, तो मेरी दीदी को कैसे पता चला? नैनी नहीं, तिलोत्तमा के पल्लू में गांठ बांध कर रखा था इसलिए। नैनी, तुमने उस मणि को माँ के पल्लू में बांधा था क्या? हाँ साहब जी। कब? ये लीजिए जेठ जी, सासू माँ को ये साड़ी पहनने के लिए कहिएगा। साड़ी देते समय भुजंगमणि को पल्लू में बांध कर दिया था क्या बहन? पुअर फेलोस, इनके पल्लू में लटक रही थी फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये ऐसे लोगों के हाथ लग जाता तो ये क्या वापस आपके हाथ में आता? माँ जी ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया विक्रांत बाबू। मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद नैनी। अरे ये तो बड़ी बात है माँ जी। आपने सब प्लान क्यों किया था? मैं जान सकता हूँ क्या बड़ी मौसी? इसमें दो बातें हैं बेटा। एक तो पूजा में भुजंगमणि रखना होगा कहते ही सुमन और तिलोत्तमा के मन में लालच पैदा हो गई थी। उसे कब कैसे उठा सकते हैं और पूजा को कैसे भंग कर सकते हैं, ऐसा ये लोग सोच रहे थे। इसीलिए नैनी को ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। एक पल भी सोचे बगैर उसने ये काम कर दिया। भाभी जब भरोसा करती हैं तो वो कुछ भी नहीं सोचती है। मुझे एक डाउट है मौसी जी, भुजंगमणि आपने ही ली है कहकर तिलोत्तमा सासू माँ ऐसा क्यों सोच रही थी और क्यों ये रिवॉल्वर लेकर आई हैं? गुड क्वेश्चन। गलतफहमी होना तो लाजमी है, तो फिर रिवॉल्वर ले आने का क्या मकसद है? बताओ ना माँ। मैंने बिल्कुल सही किया बेटा। पंचमणि को, भुजंगमणि को नैनी विजयदशमी के दिन मनसा देवी माता को फिर से लौटाना चाहती थी ना, इसीलिए मैंने हिम्मत दिखाई है, कहेंगे यही ना? यही है। ये रिवॉल्वर क्यों लेकर आई है आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसने ये काम करके बहुत अच्छा काम किया है, ये मैं समझ रही हूँ। वो कैसे बड़ी मौसी? दूसरी बात यही है विशाल, मुझे शूट करने के लिए जब रिवॉल्वर से निशाना लगाते समय गायत्री बेबी भी मेरी गोद में ही बैठी थी। मतलब जान का खतरा मुझे और उसी समय गायत्री को भी था। मुसीबत मुझ पर आई थी या फिर गायत्री पर आई थी, इस बात को नैनी जानती थी क्या? नहीं माँ जी। मतलब गायत्री बेबी मेरी गोद में नहीं होती तो मुझ पर मुसीबत आने वाली है, ये नैनी को पता चल जाता। बच्ची मेरे पास रहते समय आने वाली मुसीबत को नैनी को पता नहीं चला, मतलब ये गायत्री जोगिया शास्त्री जी की पोती बिल्कुल नहीं हो सकती।
माँ जी, हाँ नैनी, अच्छे से सोच कर देखो, तुम्हें खुद समझ में आएगा। मनसा देवी की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। भुजंगमणि को संभाल कर रखना। अब मैं चलती हूँ। विशाल, बच्ची को उठा लो। हाँ। विशाल, अब मैं चलती हूँ। हाँ। अरे मैंने तुमसे बार बार कहा था कि ये साड़ी पहन लो, ये साड़ी पहन लो। मैंने पहना था ना बेटा। अरे पहनने का मतलब है इतने लापरवाही से पहनोगी क्या? पल्लू, बॉर्डर, फॉल्स, अरे ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना, उस पर ध्यान नहीं दे सकती? मेरा सारा फोकस भुजंगमणि पर था। हाँ, वो किसी और जगह नहीं था, तुम्हारे पल्लू में ही लटक रहा था। अरे लेकिन तुमने देखा ही नहीं। अरे तुमने कुछ अपने पल्लू में बांधा है, तुम्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, मथी मारी गई है तुम्हारे चेहरे की तरह। तुम मुझे मारोगी तो भी चलेगा मम्मी, मुझे तो तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है। अरे इतना अच्छा मौका फिर कैसे मिलेगा मम्मी? अरे केले से छिलका निकालकर मुंह में रखकर खाने जितना इजी था ये। नैनी ने साड़ी में ही मणि को छुपाकर तुम्हें पूजा में आने के लिए कह रही थी। जो कुछ होना था वो हो चुका है वल्लभ, लेकिन बार बार मुझे याद मत दिलाओ। पहले ही बहुत अपसेट हूँ मैं। हाँ, उस पंचक मणि से दुगनी शक्ति उस भुजंग मणि में है, ये बात तुम्हें भी पता है। अगर वो मिल जाता ना तो गजगंडा भी हमारी बात जरूर मानता, ये बात तुम्हें पता है ना मम्मी? अरे ऑलमोस्ट मिल ही गया था, लेकिन तुमने ही नहीं देखा। इस बार ही मैंने ठीक से नहीं देखा वल्लभ। हाँ, आईने में तो अपनी शक्ल 20 बार देखती हो, मुंह पोंछने के लिए पल्लू लगाकर ऐसे 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 करती हो, लेकिन आज तुम्हें क्यों नहीं दिखा? टेंशन में मैं भूल गई थी बेटा। वो आदत भी आज के बाद मैं छोड़ दूंगी। रुकने वाली आदत नहीं है मम्मी, हमारा टाइम ही खराब है। हमने हाथ लगे हुए खजाने को अपने ही हाथों से खो दिया, अब रो कर कुछ फायदा नहीं। इस बार नैनी कहाँ रखने वाली है देखते हैं। अब तो मैं अपना शर्ट, अपना पैंट 2-3 बार अच्छे से देख कर ही पहनूंगा। तुम्हें ऐसा ही करना होगा बेटा, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें। साहब जी, साहब जी। हाँ। आप क्या सोच रहे हैं साहब जी? हम एक नया ब्रांच स्टार्ट करना चाहते थे ना नैनी, कौन से सिटी में स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा? हासनी दीदी भी हमारी बिजनेस पार्टनर है ना साहब जी, और ऐसे में उनके बगैर आप क्यों सोच रहे हैं? ऐसी बात है क्या? तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गायत्री के बारे में सोच रहे हैं ना साहब जी? हाँ, इसीलिए कि कोई बताए या ना बताए, ललिता माँ जी ने गायत्री बच्ची जोगैया शास्त्री जी की पोती नहीं है कहते ही घर के सभी लोग ये सब सोचने लगे, और ऐसे में आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं साहब जी? मतलब नैनी, बड़ी मौसी की कई बातों में कोई सबूत नहीं है, इसलिए। बड़े लोग ऐसे ही नहीं आते और ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते। मतलब तुम भी यकीन कर रही हो क्या? करना ही होगा साहब जी, इसलिए कि शास्त्री जी ने जब अपनी बेटी हमें सौंप दी थी, उसके बाद सिर्फ 1 या 2 बार ही वो आए, उसके बाद वो कभी मिलने भी नहीं आए। वो अपने मंदिर का काम छोड़कर अपनी पोती को देखने आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। हम बच्ची की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं सोचकर खुशी से रह रहे होंगे।
इस तरह कोई भी नहीं रह पाएगा। खून का रिश्ता जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। बच्ची के नाम पर जायदाद है, ये बहुत सारी दौलत है। वो कैसी है उसे देखने के लिए चलो एक बार ना सही पर दूसरी बार तो आ सकते थे ना। कोई बात नहीं नैनी, मैं शास्त्री जी को कल ही आने के लिए कहता हूँ। नहीं साहब जी, जबरदस्ती से जिम्मेदारी और प्यार को कोई भी निभा नहीं सकता। अब ठीक है, तो हम ही शास्त्री जी से मिलकर वो बच्ची किसकी है उनसे पूछ लेते हैं ना। हम ऐसे पूछेंगे तो वो सच बताएंगे, क्या गारंटी है इस बात की? इतने दिन उन्होंने जो बताया वो झूठ है। जब पता चलेगा तो फिर से हम गायत्री को उन्हें वापस दे देंगे, ये सोचकर वो अपनी जुबान से मुकर सकते हैं। बाप रे, कहीं नैनी शास्त्री जी के पास जाकर झगड़ा न कर दे, मैं सोचकर डर गया था। हाँ साहब जी, सोचने से लग रहा है कि गायत्री बच्ची के मामले में गलती होने से ज्यादा कोई साजिश हुई है, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है। अरे नैनी, ये क्या कह रही हो? हाँ साहब जी, इसीलिए कि जीवन भैया ठीक होकर बात करते समय भी सच्चाई क्या है हमें नहीं बताया। इतने दिनों से वो शास्त्री जी के पास ही थे। वो जल्दी ठीक हो जाए इसलिए आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इन सब लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना है। ये लोग मिलकर कोई बात छिपा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। नैनी, तुम ज्यादा मत सोचो। छोटी बच्ची के मैटर में हम अच्छे से केयर करेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, गायत्री बेटी हमसे कभी दूर नहीं होगी। ये सच है और इस सच के बारे में हमें 4 दिनों में ही पता करना पड़ेगा। मैं पता करके रहूंगी। आपको भी कोई पोजीशन देनी चाहिए ना, पैंट या शर्ट में बांधकर। ऐसे कैसे बांध देंगे? अगर मेरी दीदी को देते ना तो अच्छे से बांध कर रखती थी और आपको पता भी नहीं चलता। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। सासू माँ ने अपने पल्लू से अच्छे से बांध कर रखा है, ये उनको पता भी नहीं है। उसी तरह ये लैपटॉप बांध कर रखती तो आपको भी नहीं पता चलता कि कहाँ बांधी है उन्होंने। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए हैं और तुम बहुत गुस्से में हो। आपकी माँ के बारे में मैंने सोचा बहुत बड़े दिलदार है, लेकिन पैसे के मामले में तो वो अपने आप को भी भूल जाती है, ये पता चला। बेचारी, सारे चोर लगता है डिसअपॉइंट हो गए हैं। मुझे तिलोत्तमा सासू माँ और वल्लभ जेठ जी को ही बोल रहे हैं ना आप? उन लोगों की फीलिंग्स के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो गोल्डन चांस मिस हो गया ऐसा लग रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता है। जितना भी नैनी भाभी करती है ना, उस चीज को अगर तुम समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा सुमन। लेकिन इस बार मेरी नैनी दीदी भी नहीं सोच सकती, वैसा एक काम हुआ है ना। क्या है वो? आपकी माँ ने आपकी बड़ी मौसी को शूट करने के लिए रिवॉल्वर खरीद रखा है। सर के ऊपर मोर पंख लगा के मंदिर के अंदर नाच रही हो और भीख मांग रही हो, ऐसा लग रहा है। मतलब? मेरी माँ के पास अगर मनी है तो बड़ी मौसी को डराएंगी और धमकाएंगी तो ऐसे कैसे चलेगा सुमन? वो ठीक है जी, माँ जी के गोद में जो बैठी थी गायत्री को बुलेट लगेगा, ये मेरी दीदी को नहीं पता था क्या? पहले से नहीं पता था तो उनके बारे में पता करना चाहिए। इसीलिए तो आपकी बड़ी मौसी ने लास्ट में ट्विस्ट दिया, गायत्री शास्त्री जी की पोती नहीं है ये बताकर। इसके बारे में तो मैं भी सोच रहा था सुमन, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि इसमें काम की बात क्या है। फिल्टर लगा के बात करो। आप हमेशा इस लैपटॉप को लेकर बैठे रहेंगे तो किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब तुम क्या बोल रही हो? जल्दी पता करने की कोशिश कीजिए। मेरी दीदी के पता करने से पहले ही आप उस रहस्य के बारे में पता करेंगे तो उसके पीछे जो भी बात लिंक हुई है आपके हाथ में आ जाएगी। इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम ले रही हो तो पक्का इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। ललिता देवी माँ जी फालतू में ऐसी बातें करके नहीं जाती। इतना कंफर्म है कि ये बच्ची शास्त्री जी की पोती नहीं है, ये कैसे बोल सकती है? इसमें पॉइंट तो है, लेकिन मैंने नहीं सोचा। इसका मतलब है इसके पीछे
बड़े बड़े लोगों का हाथ है। करेक्ट है। वो कौन है आपको पता करना पड़ेगा। ब्रो, ये कोटेशन है ब्रो, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो। तुम ग्रीन सिग्नल दोगे तो मैं प्रसाद राव जी को बोल दूंगा। ब्रो ब्रो। हाँ, क्या हुआ? अभी मैंने बोला ब्रो। क्या बोला? सॉरी, मुझे आपको फाइल नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं कुछ सोच रहा था, मुझे दो। दो ना। नहीं दूंगा। विक्रांत, जल्दी दो मुझे। आप क्या सोच रहे थे पहले मुझे ये बताइए, तब मैं दूंगा आपको। आपके ब्रो बता भी नहीं सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं विक्रांत बाबू। भाभी कुछ प्रॉब्लम है क्या?